अस्सलाम वालेकुम। हम प्री ओ लेवल मैथमेटिक्स की आज एक नई क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल्स को। ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ये असल में हम एक बड़े से नंबर को थोड़ा आसानी के साथ छोटी शक्ल में लिखने का एक तरीक़ा है असलन तो। और फिर मैथ्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर अलजब्रा में भी और अरिथमेटिक में भी और ज्योमेट्री में भी इनके इस्तेमाल होते रहते हैं। तो इसको पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, फिर इसकी एडवांस फॉर्म्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर एक ही नंबर अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 3, या आसानी से बोलिए 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर 2 × 2 हो तो हम उसको लिख सकते हैं, जो कि 4 होता है, लेकिन उसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2। 2 दफ़ा 2 है तो 2 raised to the power 2 या 2 की पावर 2। इसी तरह से अगर कोई नंबर 5 दफ़ा हो तो हम लिख सकते हैं 7 raised to the power 5। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं और ये फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। एक तो ये बात समझ में आ गई। अब आप ये समझिए कि अगर 7 raised to the power 5 को डिवाइड करते हैं 7 raised to the power 3 से, तो असल में ये हो रहा है कि 7 × 7 × 7 × 7 × 7 है, डिवाइड बाय 7 × 7 × 7 है। और हमें पता है कि हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 7 1 ज़ार 7 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 7 1 ज़ार 7। तो ऊपर रह गया 7 × 7 × 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ 1 × 1 × 1 रह गया तो 1 लिख सकते हैं। तो 7 7 ज़ार 49 अपॉन 1, तो 49 ही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको यूँ भी लिख सकते हैं और इसको 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यूँ एक्सपोनेंशियल्स एक दूसरे से डिवाइड होते हैं अगर सेम बेस हो। जो नीचे वाला नंबर है वो बेस है और जो ऊपर वाला नंबर है वो जो पावर की तरफ चक्कर में लगा हुआ है वो एक्सपोनेंट है, पावर है। अच्छा, पावर्स में अगर पावर 2 लगी हो तो उसको स्क्वायर भी बोलते हैं, पावर 3 लगी हुई हो तो उसको क्यूब बोलते हैं। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो साथ में। सिमिलरली अगर 7 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 7 की पावर 2 में, तो आंसर क्या आएगा? तो दिस इज 7 × 7 × 7 है, मल्टीप्लाइड बाय 7 × 7 है। तो देखें अब ये 5 7 हो गए तो 7 की पावर 5 हो जाएगी। इसलिए आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल है 7 की रेज़ टू द पावर 3 है और 7 रेज़ टू द पावर 2 है, तो आंसर आएगा 7 रेज़ टू द पावर 3 + 2। जब बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन शर्त क्या है कि बेस सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 रेज़ टू द पावर 5 लेट्स सपोज मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, तो ऐसा नहीं होगा कि 7 3 21 रेज़ टू द पावर 5 + 2 7, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो गया। बेस आपस में वही मल्टीप्लाई होंगे जो सेम होंगे और डिवाइड भी वही होंगे जो सेम होंगे। नीचे भी 7 है, ऊपर भी 7 है, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये समझने की है, 7 रेज़ टू द पावर 3 × 7 रेज़ टू द पावर 2 + 3 रेज़ टू द पावर 3 × 3 रेज़ टू द पावर 4, इसका सोल्यूशन कैसे होगा कि जब ये पूरा जो एक्सपोनेंशियल का गेम है ये मल्टीप्लिकेशन का गेम है, ये एडिशन का गेम नहीं है। तो एडिशन इस गेम के बीच में एक दरार पैदा कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है। इसका मतलब है जहाँ एडिशन आ गया वहाँ वो नंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो 7 रेज़ टू द पावर 3 और 7 रेज़ टू द पावर 2 यानी 7 क्यूब और 7 स्क्वायर मिलकर 7 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा और ये 3 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा, बस काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह से इवन यहाँ भी होता कि 5 रेज़ टू द पावर 3 × 5 रेज़ टू द पावर 3 + 5 रेज़ टू द पावर 2, तो ये दोनों तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 5 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। लेकिन ये 5 रेज़ टू द पावर इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा अभी, जब तक कि इसके एक्सपोनेंट्स को ख़त्म करके
इसको एक नॉर्मल नंबर ना बना दें। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इसी तरह से अगर 5⁻³ इंटू 5⁻², अपॉन 5⁻⁴ है, लेकिन साथ में एक प्लस मौजूद है, प्लस 5⁻⁴। अब ये एक दूसरे से कोई भी डिवाइड फ़िलहाल नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में कौन आ गया, दरार डालने वाला आ गया। ये पूरा पूरा जो प्रोसेस है वो अपनी अपनी जगहों पे सब अलग अलग सिंप्लीफाई हो जाएंगे, लेकिन आंसर मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, कटेगा नहीं। तो ये 5⁻5 हो जाएगा, प्लस 5⁻⁴ हो जाएगा, अपॉन 5⁻⁴ हो जाएगा। अब ये इसको अलग से डिवाइड कर सकता है इन दोनों को, चूँकि ये प्लस हो रहे हैं तो पहले ये कुछ सॉल्व होंगे, फिर ही डिवीजन एक्शन में आ सकती है। तो अभी बस जवाब यहाँ पे रुक गया। और आज की एक्टिविटी का लास्ट बात ये है कि कोई बड़ा नंबर अगर दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 128, या चलें बहुत बड़ा हो गया, हम लेते हैं एक नंबर 64। क्या 64 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। तो जवाब है कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि वो छोटे और आसान नंबर्स की शक्ल में हमें दिख रहा हो, और उससे आगे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हालांकि 64 ख़ुद भी एक नॉर्मल नंबर है, समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड चला गया और मिलियंस और बिलियंस में नंबर नहीं है। लेकिन हम बाज़ औक़ात चाहते हैं कि नंबर्स को उनके छोटे फैक्टर्स में करके लिखें, और इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की हालत में या उनके उसकी शक्ल में लिखा जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको याद होगा कैसे की जाती है, कि हम किसी भी नंबर को सिर्फ इवन नंबर से डिवाइड करते हैं, इवन, और शुरू करते हैं सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना अगर पॉसिबल हो तो। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, एंड सो ऑन। तो देखें 64 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 32 ज़ार 64, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार। तो 64 है असल में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 64 को लिख सकते हैं हम 2⁻6। तो इसका एक्सपोनेंट से ये ताल्लुक हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ जनाब 24। 24 को एक्सपोनेंशियल हालत में लिख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको पहले 2 से देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से देखेंगे, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, अब 3 तो 2 से ही जा रहा, तो 3 1 ज़ा 3। इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये एक जैसे है ना, तो हमने कहा 2⁻³ इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो और इसका नेक्स्ट लेवल ये है कि मैंने अगर आपसे कहा कि आप जो है वो 36 डिवाइड बाय 24 कीजिए, दैट सपोज। तो एक तो बहुत आसान है ना, ये तो छोटे नंबर्स हैं, मैं समझाने के लिए छोटे नंबर्स दे रहा हूँ। तो आप तो वैसे ही कहेंगे कि 12 की टेबल से कर लो, ठीक है। लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ पहले आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कीजिए फिर कीजिएगा। तो 36 इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। So this is 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 24 इज़, ये अभी हमने किया था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो देखिए पावर जो हैं वो 3 की पावर 2 ये रहा, 3 की पावर 2 ये रहा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, सिर्फ करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, आपको असल में नहीं करना होगा। ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये दोनों कट गए थे, इसलिए 3 की पावर 2 3 की पावर 2 से कट गई।
यहाँ क्या हालात होंगे, ऊपर 2 2 मौजूद हैं, नीचे 3 2 मौजूद हैं, तो 2 2 से इसके 2 2 कट जाएंगे, 1 2 बचेगा, 2 की पावर 1। और ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन ये मौजूद है कि यहाँ 1 बचेगा, नीचे खाली 2 बचेगा, तो दिस वुड बी 1/2। ठीक है, कुछ गड़बड़ की है हमने शायद, कुछ लिखने में गड़बड़ की है, और मैं भी सही करता हूँ। हाँ, हमने गड़बड़ ये की है कि नीचे भी 3 की पावर 2 लगा दी है। ये सही कर लेते हैं ज़रा फटाफट हम, ताकि आंसर सही आ जाए। ये 3 की पावर 1 था, 1 नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। तो ये था असल में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस 3 से एक 3 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं करना है आपको, बल्कि आपको डायरेक्ट देखना है। ये 1 3 है, यहाँ 2 3 है, तो यहाँ 1 3 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगा। तो आंसर आएगा 3/2। अब सही हो गया, फिर मैंने देखा कि 36 ऊपर है और आंसर 1/2 कैसे आ रहा है। ठीक है जी, तो ये, हालांकि आप कहें सर ये तो हम वैसे ही कर सकते हैं, 12 2 24, 12 3 36 जी कर सकते हैं, तो छोटे नंबर है ना, जब बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे ना, फिर आप ये नहीं कर सकते। फिर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत बेहतर होता है कि प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के डिवाइड करें। तो मैं आखिरी एक सवाल आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सवाल ये समझाना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए ये मैंने एक नंबर लिखा है 3600 डिवाइड बाई 648। आप समझ में आई बात कि अब इस नंबर को किससे डिवाइड करें, कैसे तलाश करें, वो कौन सा नंबर है। 2 से दोनों जा रहे हैं, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। तो इसको करने का एक तरीका ये है कि हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। ठीक है, तो ज़रा देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको इनके प्राइम फैक्टर्स, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। शुरू करते हैं, 3600 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3600, 2 से जाना चाहिए सबसे पहले, उनके आखिर में 0 आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 0, 2 9 ज़ा 18, 0 0, क्योंकि आखिर में 0 है, फिर 2 से जा रहा है। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा। 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, फिर 2 से जा रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अब 2 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जा रहा है। 5 9 ज़ा 45, 3 से जा रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3600 बन गया। 1 2 3 4 2 हैं, 2 की पावर 4, 1 2 2 5 हैं, 2 3 है, छोटा नंबर पहले लिखते हैं, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन, अब 648 का निकालते हैं। फिर 2 से जा रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा रहा है। 2 से जा रहा है। 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 से जा रहा है। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब हमें पता है कि 3 से जा रहा है, क्योंकि 81 9 के टेबल में आता है, तो 3 में ज़रूर आएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 से जा रहा है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 3 है और 3 2 हैं, तो ये बना 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 3 गए, इसमें से भी 3 गए, तो 1 2 बचा। इसमें से 2 गए, इसमें से 2 गए, 4 थे, तो 3 की पावर 2 बच गई। और 5 की पावर 2 को तो किसी से कटा ही नहीं, तो ये 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, ये है आंसर। अब देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, खोल लूँ ना, तो 2 इंटू 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5, और 5 5 का क्या होता है 25, और 3 की पावर 2 होता है 3 इंटू 3, वो क्या होता है 9। तो एक सिंप्लीफाइड नंबर आ जाएगा 25 2 ज़ार 50 अपॉन 9। तो ये ज़्यादा आसानी से हो गया। और अगेन मैंने अभी भी बहुत बड़ा नंबर नहीं लिया है, इससे बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं, जिसके लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हमें होती है। तो ये हमारे आज का लेसन था कि ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं अरिथमेटिक में। एक्सपोनेंट्स का कुछ यूज़ अलजेब्रा में भी होगा, वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक ये समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये है जी मेरा चैलेंज क्वेश्चन। इसको
प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए और फिर इसके नंबर्स को काट के बताइए कि आखिर में सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन क्या आया। वो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना हो, जैसे मैंने यहाँ किया कि पहले नंबर्स को एक्सपोनेंट्स में किया, उनको काटा, उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर लिख दिया। मज़ीद डिवाइड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, पहले तो हमें पता है कि 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 5 होल नंबर 5/9 बनेगा इसका आंसर। लेकिन ये करने की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ये काफ़ी है इतना करना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ जाए तो चलेगा। तो ये एक सिंप्लीफाइड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए आखिर में, लेकिन पहले ये तोड़ें आप इसको प्राइम फैक्टर्स में, उसको एक्सपोनेंट्स की हालत में लिखें, उनको काटें और फिर इसको वापस सिंप्लीफाइड हालत में लिखें। ये आपका क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो समझ में आ गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।